गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर हैं कक्षा छठी की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 18। आज तिथि है 26/11/2020। तो इसके लिए हम ये वर्कशीट लेके आए हैं। और इससे पहले वाली अगर आप वर्कशीट आपने नहीं देखें तो आप वो वर्कशीट हमारे चैनल पर यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी इनकी प्लेलिस्ट आपको बना रखी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी क्लास पर सेलेक्ट करेंगे और वहाँ से अपनी सारी वर्कशीट्स को देख सकते हैं। तो 18 वर्कशीट आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर चल रहा है भिन्न, यानी कि फ्रैक्शनों को जोड़ना, भिन्नों को जोड़ना। तो इसके लिए हम ऑलरेडी सेपरेटली वीडियो आपको बना चुके हैं कि भिन्नों को किस तरीके से जोड़ा जाता है, किस तरीके से घटाया जाता है। तो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो उनका लिंक हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे कि वो किस तरीके से आप उनको देख सकते हैं। तो आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे कि भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। तो छठी से 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सभी क्लासेस के लिए वो, यानी कि जो हमने वहाँ पर डाला हुआ है वो सभी बच्चों के लिए है। तो उनको वीडियोज़ को अगर आप देख लेते हैं तो आप भिन्नों को जोड़ने में, घटा करने में, गुणा करने में, भाग करने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो आगे यहाँ पर समान हर वाले भिन्नों को जोड़ना। तो समान हर वाले अगर भिन्न हैं, यानी कि डिनोमिनेटर अगर सेम है और उनको जोड़ते हैं तो किस तरीके से जोड़ा जाता है। तो यानी कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो किस तरीके से हम उनको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप पिक्चर्स के अनुसार देख सकते हैं, यहाँ 2/9 और यहाँ पर इस पिक्चर का 4/9 दोनों को जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर ऊपर वाले से हम प्लस कर दिया 6 और नीचे वाला एक बार लिखा जाएगा। इसको 6/9 लिखा जा सकता है, या फिर काटने के बाद में 2/3 भी इसको लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 5/9 और प्लस में 1/9, इनको अगर जोड़ते हैं तो 5 और 1 कितने हुए, 6 हुए। ऊपर वाले को ऊपर वाले में जोड़ दिया और 9 जो है एक बार ही लिखा जाएगा, तो 6/9 आया। तो इस तरीके से अब यहाँ पर इसको अगर हम भाग करते हैं, 3 से हमने 6 को भी भाग किया और 3 से ही हमने 9 को भाग किया, तो ये 2/3 भी होता है। और 6/9 और 2/3 क्या हुए, तुल्य भिन्न हुए, यानी कि बराबर वाले फ्रैक्शन होंगे। तो आगे यहाँ पर आपके लिए क्या कहा गया है, आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, समान हर वाले भिन्नों को जोड़ना। अगर यानी कि डिनोमिनेटर समान है तो उनको किस तरीके से जोड़ा जाता है, यानी कि ऐड किया जाता है। समान हर वाले भिन्नों को जोड़ने के लिए हम अंशों को जोड़ते हैं और उनका योग उभयनिष्ठ हर के ऊपर लिखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, तो 1/7 प्लस में 2/7, इनको अगर ऐड करते हैं तो 1 और 2 को ऐड किया और अपॉन में 7 एक बार लिखा जाता है, तो ये 3/7। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर 3/8 जमा के 4/8, इसको अगर ऐड करते हैं तो 3 जमा के 4, 3 और 4 को हमने जोड़ दिया और बटे में 8, तो 7/8 हो गया। इसी तरीके से सी है 5/11 जमा के 4/11, इनको क्या करेंगे, 5 और 4 को जोड़ेंगे और बटे में 11, तो ये 5 और 4 कितने हो गए, 9/11 हो गया। अब यहाँ पर 3/13 प्लस में 5/13, इनको अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर 3 प्लस में 5 और बटे में 13, 3 और 5 को जोड़ने के बाद में हमारा हो गया 8/13। तो यहाँ पर इस तरीके से इनको तो इजीली हम कर सकते हैं। आगे बात आती है असमान हरों की। असमान हर यानी कि अनलाइक जो डिनोमिनेटर हैं उनको किस तरीके से अब ऐड किया जाता है। असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ना। तो 1/2 जमा के 1/3 को अगर हम जोड़ते हैं तो किस तरीके से जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/2 और 1/3 तो कहाँ पर जाता है, यहाँ पर जाता है। तो इसको हम 5/6 भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लाइन, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ पर 6 कट बनते हैं हमारे, और 6 कट में से ये 5वां कट है, तो इसलिए इसको 5/6 भी हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों का जोड़ जो होगा 5/6 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो आपको ये एरो दिखाई दे रही है, तो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा जो है इस लाइन का, यहाँ से यहाँ तक पूरी का 1/3 हिस्सा है। तो इसके 3 हिस्से बन जाते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसके 3 हिस्से बने, उनमें से एक जो पहला हिस्सा होगा वो ये हिस्सा कहलाएगा 1/3। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी, यहाँ से यहाँ तक की, वो कहलाएगी 1/3। और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की, ये पूरी की पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये होगी 1/2। तो यहाँ जो सेंटर में होगा ये 1/2 कहलाएगा। ये पूरा की पूरा क्या कहलाएगा, यहाँ पर 1/2
2 कहलाएगा, ये वाला पॉइंट जो होगा हमारा, क्योंकि ये पूरी लाइन का हाफ यहाँ पर है। तो इस तरीके से इनको हम ऐड कर सकते हैं नंबर लाइन पर। अब यहाँ पर नंबर लाइन के अलावा अगर हम डायरेक्ट ऐड करते हैं 1/2 जमा के 2/3 को अगर ऐड किया जाता है तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर यहाँ है उसको यहाँ न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इसके अंश में भी और हर में भी दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर यहाँ 3 है तो यहाँ 3 इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, और इधर यहाँ पर अपॉन में यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई यहाँ इसके साथ में 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर 3 की 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 एकम 3 होता है और 2 तिये 6 हो जाता है। इसी तरीके से 2 दूनी 4 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में आ गया 3/6 जमा के 4/6 बराबर 7/6। तो 3 और 4 को जोड़ने के बाद में 7 हो गया, 7/6। इसको डिवाइड करते हैं तो ये 1 से ही 1/6 यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आगे चलिए, आगे आपको क्या सवाल दिए गए हैं, तो आगे आप इन सवालों को किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ना, यानी कि जो अनलाइक फ्रैक्शन है उनको किस तरीके से जोड़ा जाता है, हर वाले भिन्नों को जोड़ना। असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ने के लिए हम उन्हें समान हर वाले भिन्नों में बदलते हैं, फिर हम अंशों को जोड़ते हैं तथा उनका योग उभयनिष्ठ हर के ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, तो 1/3 जमा के 1/5 इस तरीके से है। तो यहाँ पर यहाँ इसको यहाँ अपॉन में 5 है तो 5 से मतलब पहले वाली यहाँ 1/3 में आप क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ जो 5 है वो यहाँ पर इनके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड भी उसी से करेंगे। फिर यहाँ पर 1/5 जो लिखा हुआ है तो इसके साथ में 3 नहीं तो इसको 3 इसके साथ में लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर ये दोनों के दोनों जो है हर होगा वो समान हो जाएगा। तो 5 की 1 की मल्टीप्लाई करी 5 हो गया, 1 और 3 की मल्टीप्लाई करी 3 हो गया, 3 और 5 की मल्टीप्लाई करते हैं 15, 5 और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं 15। तो ये लाइक फ्रैक्शन में हमारा कन्वर्ट हो गया। तो अब यहाँ पर 5 और 3 को हमने ऐड कर दिया, 8 हो जाएगा हमारा, और अपॉन में 15 एक बार लिखा जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको एलसीएम लेके हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन 3/4 जमा के 4/3, तो इसी तरीके से इसको भी किया। यहाँ पर यहाँ 3 है तो इसको ऊपर वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 4 है तो इसको यहाँ 4 से और यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया है। तो आगे यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ 3 की 3 से गुणा करी, फिर 4 की भी 3 से गुणा करी, यहाँ 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि जो संख्या यहाँ पर है उसको यहाँ इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमने किया, और यहाँ जो संख्या होगी उस संख्या को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ 3 की गुणा करते हैं 9 हो गया, और 4 की गुणा करते हैं 16 हो जाता है। 4 की 3 की गुणा करते हैं 12, और 3 और 4 की गुणा करते हैं 12। तो यहाँ पर 9 जमा के 16 हो गया, ये हो गया हमारा 25/12। तो 12 से 25 को डिवाइड किया तो 2 से ही 1/12 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इजीली आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस तरीके भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरे तरीके से भी आप इनको कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 3/4 है और यहाँ पर प्लस में 4/3 है, तो 3 और 4 का एलसीएम आप ले लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। तो 4 से 12 को भाग करेंगे कितने बार गया, 3 बार, और 3 की और इस 3 की गुणा करेंगे, 3 तिया 9 हो गया जमा के। इस 3 से आप इस 12 को भाग करेंगे, 3 चौके 12, 4 बार 4 चौके 16। तो ये 9 और 16 कितने हुए, 25, 25/12। तो ये आपका यहाँ तक समान आ गया, यहाँ तक समान आ गया। तो अब इसको आप 2 से ही 1/12 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है समान हर वाले भिन्नों को जोड़ना और ज्ञात करना। तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो आओ करें। तो इनको हम आगे आपको अगली शीट पर सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि गवर्नमेंट आपके लिए कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहनने का संदेश आपको दे रही है। तो सभी बच्चे मास्क अवश्य पहने, और जब भीड़ भाड़ वाले एरिया में जा रहे हैं तो बिल्कुल मास्क अवश्य पहने। और आपको अब पता भी है कि गवर्नमेंट ने 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाना शुरू कर दिया। तो सभी बच्चे
अपना मास्क अवश्य पहने और 2000 रुपये से भी बचें। तो चलिए हम अगली शीट पर इन सवालों को सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल है यहाँ पर समान हर वाले भिन्नों को जोड़ना। तो किस तरीके से जोड़ना है, तो 2/9 जमा के यहाँ पर 5/9। तो ये संख्या है, तो इसको हमें पता है कि इन दोनों को जोड़ना है। तो 2 और 5 को अगर जोड़ते हैं 7 हो गया और 9 को एक बार लिखा जाएगा तो 7/9 हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर 3/17 और 14/17 है। तो यहाँ पर 3 और 14 को हम जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 17 हो गया और अपॉन में यहाँ 17 एक बार लिखा जाएगा। तो 17 से अगर 17 को आप डिवाइड कर देते हैं तो कितना आता है आपका 1 आ जाता है, यानी कि एक आंसर आपका हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से आपको करना है, यहाँ पर असमान भिन्नों का यहाँ पर दे रखा है, यानी कि आपको असमान हर हैं जिसके वाले भिन्नों का जोड़ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 6/7 और यहाँ पर प्लस में 1/6। तो यहाँ पर 6 है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 6 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे भी और ऊपर भी। यहाँ 7 था तो यहाँ पर इसको 7 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो 6 की मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया, 36 हो गया। और यहाँ पर 7 की और 6 की मल्टीप्लाई करते हैं 42 हो जाता है। जमा के 1 की 7 की मल्टीप्लाई करते हैं 7 हो जाता है और 6 की 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हो जाएगा। तो फिर इनको आगे यहाँ पर जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर जोड़ने के बाद में आपका क्या आएगा, यहाँ पर 36 और 7 को अगर आप जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाता है 43 और बटे में 42। तो इस तरीके से आप इन सवालों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड ये है और दूसरा जैसे मैंने आपको वहाँ एग्जाम्पल में बताया है तो इस तरीके से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पर दिया हुआ है 4/5 जमा के, थोड़ा सा हम यहाँ पर गैप दे लेते हैं पहले ही। यहाँ पर आगे दिया हुआ है आपको 5/4। तो यहाँ अपन में 4 है तो यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे और 4 से ही भाग करेंगे। यहाँ 5 है तो यहाँ से 5 से गुणा करेंगे और 5 से ही इसको भाग करेंगे। तो 4 चौके 16 मल्टीप्लाई किया 16 हो गया। 5 की 4 की गुणा करते हैं 20 हो गया। प्लस में 5 की गुणा करते हैं 25 हो गया और अपॉन में 4 की 5 की गुणा करते हैं तो यहाँ पर 20 हो जाता है। तो यहाँ पर अब इसको 16 और 25 को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है आपका, 6 और 5 11, हासिल लगी 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो 41 बटे में 20। तो 20 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40। तो कितना हो गया, 2 सही 1 बचा और बटे में 20। तो इस तरीके से भी आप इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन सवालों को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सवाल सभी बच्चों को समझ में आ गए। अगर आपको समझ में आ गए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो तक आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।